हाय माय डियर व्यूअर्स। तो आज हमारे साथ है सुकांता, जो कि है एक 12th पास स्टूडेंट, और उनकी जर्नी स्टार्ट होती है एनरोल एजेंट की आफ्टर हिज 12th। सो सुकांता, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड थैंक यू सेकेंडली मैम। आई वांटेड टू नो कि 12th के बाद एनरोल एजेंट करने का डिसीजन आपने क्यों लिया। क्योंकि मैंने देखा कि लाइक ऐसा कुछ कोई कोर्स है जो, क्योंकि इंडिया में जो प्रोफेशनल जो कोर्स होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा हे सब्जेक्ट है ज्यादा। मतलब एक इंसान करता है, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, लेकिन उसको बहुत सारी चीजें उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है। लेकिन इफ यू सी ओवर हियर ईए में अगर आप देखेंगे तो ईए में क्या होता है कि आप अगर इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स के ऊपर ही आप काम करेंगे इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटिंग है वो। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने देखा कि सीए, इंडिया की बात बोल रहा हूँ मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स और मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट वट एवर। तो ये सब बहुत ज्यादा सिलेबस भी होता है और मल्टीपल सब्जेक्ट होता है। मेरा खुद का पैशनेट जो चीज है उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने देखा कि ये कोर्स है जो इनकम टैक्स, और मुझे अच्छा भी लगता है टैक्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा लगता है। तो मैंने देखा ए भी एक पर्टिकुलर एक सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर, तो मुझे अच्छा लगा। और इजी भी, और एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है, तो अच्छा लगा। दैट्स ट्रू। सुकांता, अगर मैं आपसे आगे पूछूं कि आपने एकेपीआईएस पे आपके करियर का एक काफी बड़ा ट्रस्ट बिल्ड किया, एंड डू यू थिंक कि जो ट्रस्ट आपने हम पे करा वो हम आपके ट्रस्ट को कंटिन्यू कर पाए? व्हाट यू वांट टू से दिस? ऑनेस्टली यस, एब्सोल्युटली। सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब वो सर ऐसे पढ़ाते हैं कि लाइक जस्ट लाइक बिगिनर, लाइक वो ऐसे चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं जिसको कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि सर का क्लास अगर कोई भी अटेंड करेगा, वो अगर कॉमर्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड भी होगा, वो आसानी से समझ लेगा। आसानी से। मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों ना सर, मतलब मैंने और भी बहुत सारे कोर्स मैंने देखा है, बहुत सारी चीजें देखा है। लोग मतलब सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर लेवल में बस समझा के चले जाते हैं, मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है। लेकिन सर ऐसा नहीं करते। सर करते हैं कि मैं ऐसा बिगिनर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे मतलब बहुत एक बाय एक डिटेल्स को पढ़ा के छोड़ता है, बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी में। अच्छा लगता है। अच्छा है। ट्रू। सुकांता, अगर मैं आपसे आगे पूछूं, जैसे अभी हम आप बोल रहे हो कि सर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि बिगनर्स को पढ़ाते हैं, और ये आई हम्म। थिंक एक मेंटोर ही होता है जो अपने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट समझता है, राइट? कि मेरे स्टूडेंट को मैं किस हम्म। तरीके से पढ़ाऊं कि वो अपना गोल एट द हम्म। एंड ऑफ द डे अचीव कर पाए। आई वांटेड जी टू जी। आस्क यू, ये इज अ प्रोफेशनल जर्नी, राइट? हम्म। व्हाट यू थिंक कि ऐसे प्रोफेशनल जर्नी के अंदर एक मेंटोर का कितना सपोर्ट और कितना इम्पोर्टेंट होता है एक मेंटोर का होना? एक मेंटोर होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एक इंसान पागल हो जाएगा। क्योंकि इतना सारे वास्ट टॉपिक है। कोई प्रोफेशनल एग्जाम में ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको पढ़ना होता है। एक एक ह्यूमन बींग इतना कुछ कैसे याद रखेगा, है ना? तो एक मेंटोर और एक प्रोफेशनल कोई टीचर अगर रहेगा, तो क्या होता है कि वो सजेस्ट कर लेगा कि ये चीजें पढ़ना, ये चीजें रट्टा मारने वाला है, और ये चीजें समझ के चलिए आना। सर ऐसे पढ़ाते हैं, और सच बोल रहा हूँ मैं। इंडिविजुअल टैक्सेशन मैंने दिया एग्जाम, और सर जो बोला वही हुआ। सर ने बोला कि ये वाला चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को समझ के आगे बढ़ो। ठीक है। तो वही हुआ, मतलब कोई रट्टा मारने वाला चीजें एग्जाम में आया ही नहीं। मतलब बहुत स्मूथली गया। मैं बहुत डर रहा था शुरू में। ठीक है। तो मैं गया, मतलब एग्जाम हो गया, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो लग तो रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ। सर का बात ईच एंड एवरीथिंग, इवन कि सर का जो क्वेश्चन है वो तो बहुत अच्छा है। मतलब वो तो वरदान है, लाइक क्या ही बताए। लाइक उसके आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 90% चीजें उसके मतलब पूरा कॉमन आ गया, आया पूरा मेरे को। लाइक 90% चीजें बस थोड़ा सा वर्डिंग करके थोड़ा सा बस चेंजेस आया। मतलब पूरा वो जो सुपर ये जो है ना, सुपर ये, तो उसमें 90% चीजें मेरे को कॉमन दिखा। मेरे को बस थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा कुछ यही बस। बहुत अच्छा लगा। दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू। बट सुकांता, अगर मैं आपसे आगे बात करूं, व्हाट डू यू थिंक कि एक जो सर के मॉक टेस्ट होते हैं, बिकॉज एमसीक्यू टेस्ट के साथ साथ जैसे अभी आप बोल रहे हो कि काफी सिमिलर था, व्हाट डू यू थिंक कि हर हम्म। स्टूडेंट को मॉक टेस्ट क्यों देके जाना चाहिए और वो उसकी कितनी हेल्प करता है मेन एग्जाम को क्लियर करके?
मॉक टेस्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनको एक देखिए वो एक एग्जाम ही देगा अल्टीमेटली, है ना, वो एक एमसीक्यू टेस्ट ही देगा। तो उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरी है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग। तो उसको अगर थोड़ा सा एग्जाम का जो टेस्ट है वही अगर उसको नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगा। एक इंसान है जो सिर्फ पढ़ता रहा और एक इंसान है क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर पढ़ता है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ना, क्योंकि उसको पता होगा ना कि ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन और ऐसा ऐसा चीजें ज्यादा आएगा, उसको वर्डिंग भी समझ में आएगा कि ये वर्डिंग भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर के पास जैसे एक सीए की डेजिग्नेशन भी है एंड अब सर के पास एक सीपीए की डेजिग्नेशन भी है। इन दोनों ही डिग्री का मतलब इंडिया में और ग्लोबली काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड है। व्हाट यू थिंकिंग दोनों डिग्री की नॉलेज के बाद में सर को कम से कम 12-15 साल का स्टडी एक्सपीरियंस भी है, बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। व्हाट यू थिंक कि ये जो सर का एक्सपीरियंस है, जो डेडली कॉम्बो है सीए प्लस सीपीए, वो स्टूडेंट को किस तरीके से हेल्प करता है उनके मेन एग्जाम को और उनके गोल को अचीव करने में? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है उनके पास, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है। और उन्होंने, मैंने जो सुना है बेसिकली, उन्होंने उनका एक शायद ये फॉर्म भी है कुछ, सीपीए फॉर्म भी ऐसा कुछ है मैंने सुना है। उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो एक स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी जब मिलता है तो बहुत अच्छा होता है तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि ऐसा टीचर मेरे को मिला है, और बहुत हम्बल इंसान है। मतलब ये नहीं कि बहुत मैंने टीचर देखा है बहुत सारे नॉलेज तो है लेकिन बहुत घमंडी टाइप का होता है, लेकिन ये टीचर बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत हम्बल इंसान है, बहुत स्वीट इंसान है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली सर का कैरेक्टर, सर का जो नॉलेज, बहुत अच्छा, बहुत स्वीट इंसान है। दैट्स ट्रू। और जो भी मैंने जो पास जो कर पाया मैं, मतलब वही मैं बहुत बहुत मतलब थैंकफुल हूँ सर के रिगार्डिंग, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच सुकांता फॉर योर लवली वर्ड्स। ऐसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे जानना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुकांता, एक स्टूडेंट के लिए सर की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अपने स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वो उसे समझाते भी है। जैसे वो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देंगे, कुछ अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, और वो जब ये सारी चीजें करते हैं तो स्टूडेंट। वन सेकंड, होल्ड ऑन। यार डेफिनेटली। सॉरी, सॉरी, It's सॉरी, सॉरी। totally, it's fine, it's fine. Yes. So, Sukanta, so I wanted to ask you one more thing कि जैसे सर के पास अपने स्टूडेंट्स को वो सिर्फ पढ़ाते भी नहीं, वो समझाते भी है, राइट? तो सर अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, अपना रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में स्टूडेंट को बताता है। काफी बार जब मैं मेरे स्टूडेंट से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैम हम एग्जाम दे रहे थे और कुछ एक ऐसा सा क्वेश्चन आया कि हमें सर का वो एग्जाम्पल क्लिक हुआ और हमें उसका आंसर आ गया। क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी सेम एग्जाम में हुआ था? जी, 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 जी। मैं एग्जाम्पल जो भी मतलब सर बोलता था मैं वो लिख लेता था वो एग्जाम्पल मैं खुद के लैंग्वेज में मैं लिख लेता था, और ये मुझे मेमोराइज करने में भी थोड़ा मतलब हेल्प होता है बहुत। मैं करता हूँ मैं, और मैं ऐसे ही मैं ज्यादातर केसेस में मैं इंडिविजुअल टैक्सेशन जो बहुत ज्यादा मतलब लॉजिकल हेवी है, तो उसमें मैं एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, इसके थ्रू मेरे को मतलब मेमोराइज भी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है, ऐसे मैं याद भी करता हूँ। Definitely, it really helps. सुकंदर, व्हाट यू थिंक सर का जो पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि सर अपने स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेसिक से पढ़ाते हैं, काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरीके से स्टूडेंट को बहुत इजीली हेल्प कर देता है कि वो अपना गोल अचीव करे ही करे? सर बेसिकली बहुत ही मतलब पॉजिटिव है, और सर मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक ये वाला चीजें करो और ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इससे बहुत क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलता है और बहुत सिंपल हो जाता है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। और सर के बातों पे ही मतलब विश्वास हो जाता है कि लाइक सर के पास कुछ तो है, मतलब
ऐसा मतलब फील होता है। तो सर के ऊपर पूरा उम्मीद था कि सर जो पढ़ा रहे हैं बस वो ही मैं ब्लाइंडली फॉलो करते रहूंगा, मैं पास कर जाऊंगा, और मैं पास भी कर गया मैं। सर ने बोला कि बस मॉक टेस्ट में 70% से ऊपर लाओगे तो पास कर जाओगे, तो मेरा मॉक टेस्ट भी मेरा अच्छा हुआ था, पास कर गया। बट यू थिंक सुकांता, जैसे कि सर यहाँ पे अपने स्टूडेंट को पढ़ाने की खुद से ओनरशिप लेते हैं, इट्स नॉट लाइक कि कोई और फैकल्टी आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सर खुद से बच्चों को पढ़ाते हैं। व्हाट डू यू थिंक हम्म। कि सर का ये ओनरशिप लेना, प्लस अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट्स आते हैं तो यू हैव अ प्रॉपर डाउट फैकल्टीज टू सॉल्व योर डाउट्स। डू यू थिंक कि ये सब चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इजी करा देती है चीजों को मैनेज करना, समझना और अपने करियर को और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना विदाउट एनी हस्टल्स? हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरे को डाउट रिगार्डिंग आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन, या कोई दिक्कत नहीं हुआ, हो गया। ओके, सो डू छोटा यू सा थिंक हाँ। एक एक डाउट प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हुआ दो इट वाज अ वर्चुअल जी क्लासेस? जी ओके. जी जी, हो गया। हम्म। Okay, and Sukanda, as moving further, I wanted to ask you one more thing कि सर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनल जर्नी है, तो आपके मेंटोर्स सिर्फ हम्म। आपको पढ़ाते नहीं, वो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं। डू यू थिंक कि ये जो जी जी। मोटिवेशनल फैक्टर है ये स्टूडेंट को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देता और वो उनको एक सील अप उनमें रखता है कि नहीं मुझे करना ही करना है? हाँ एग्जैक्टली, ये तो है। मतलब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, सिर्फ एग्जाम के रिगार्डिंग ही नहीं, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता ही है डेफिनेटली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर के पास ऐसा क्वालिटी है। और हाँ, सर हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव रहो, हो जाएगा, आसान है, हो गया। ओके, एंड माय वेरी लास्ट क्वेश्चन इज विथ यू कि यहाँ पे एनरोल करने से पहले आपने काफी सारे प्रोमिसेस सुने होंगे और हमने भी आपसे काफी सारे प्रोमिसेस किए होंगे। डू यू थिंक कि आपके एनरोलमेंट के बाद भी हमने एक एक प्रॉमिस बखूबी निभाया है और आपको अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करने की कोशिश की है? हाँ 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 हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं उतना ज्यादा मतलब जूम मीटिंग ये सब में उतना ज्यादा मतलब हैबिचुएटेड नहीं था। तो धीरे धीरे मतलब ठीक हो गया बस। ठीक हो गया, शुरू शुरू में ठीक थोड़ा है. थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन में उतना ज्यादा यूज टू नहीं था ना। इट्स ओके. अब ठीक है। नाउ यू आर यूज्ड हम्म। टू. हाँ, या क्वाइट फाइन। Okay. So, Kanta, before ending this interview, I would really want you to share a message to your mentors. So, what would you like to say? मेंटर्स को, सर को मैं शमी सर को मैं यही बोलना चाहूंगा, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए मतलब भगवान से कम कम नहीं है। बहुत ही आपने जो गाइड किया है, और मतलब एक स्टूडेंट को जैसा मतलब गाइडेंस चाहिए आपने वैसा प्रोवाइड किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा ही गाइडेंस मेरे को मिलेगा आगे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Sukanta, for giving your valuable time to us. And yes, I wish you all the very best for your upcoming थैंक यू future. सो Thank मच। you. थैंक यू सो मच मैम, या थैंक यू मैम। Bye-bye. या बाय।